कि देयर आर मैनी थिंग्स इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में बहुत सारे चीज़ें हैं जिसको कि कोई भी अमाउंट की मनी आपके लिए नहीं खरीद सकते, और वो एक चीज़ हैप्पीनेस है, और वो छोटी छोटी चीज़ों में मिल जाएगी। Those not selected for transport, Mubarak. Oh my God! हेलो एंड वेलकम बैक। इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज़ दैट वन प्रॉब्लम जो आपके जहन में अभी रात दिन बसी हुई है, इट इज़ नॉट कमिंग आउट, और हम क्या कर सकते हैं, क्या लेसन हम सीख सकते हैं, क्या रेमेडी हम यूज़ करके वी कैन बिकम द हैप्पीएस्ट मैन और वुमन ऑन अर्थ। सबसे पहले हम देखते हैं, आज यू आर सीइंग दिस, हम टैरो से पूछते हैं कि व्हाट इज़ दैट वन प्रॉब्लम इन योर लाइफ जिसके साथ आप स्ट्रगल कर रहे हैं, जिसके साथ आप दिन रात जूझ रहे हैं, कंटिन्यूसली यू आर थिंकिंग अबाउट इट, आपको वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी लग रही है कि आपको लगता है कि इसका शायद कोई सल्यूशन है नहीं। एंड ये जो रीडिंग है, आप पिक अ कार्ड करेंगे, यू विल चूज़ 2 कार्ड्स। मैं आपको यहाँ पे कार्ड्स दिखाऊंगी, एंड when you choose the cards you will get your answer. That is how this reading is done. I have gotten 2 cards. One is, you can see, if you can see the card, it is rise and this is drought. You have to choose one card between these 2 cards, rise and drought. अब ज़्यादा सोचिए मत, at one glance whichever card is more compelling to you, you just choose that card. I hope आपने कार्ड सिलेक्शन कर लिया है। आपने अगर राइज कार्ड सिलेक्ट किया है, लेट मी सी, लेट मी आस्क टारो कि जो लोग राइज कार्ड सिलेक्ट किए हैं, दैट इज़ माई पाइल नंबर 1, पिक नंबर 1, उनके लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी किस चीज़ से उनको मिल रही है, और उनको लगता है कि देयर इज़ नो वे आउट, एंड क्या उनको करनी चाहिए सो दैट दे कैन फाइंड अ वे आउट। लेट मी सी। एंड मैं जब कार्ड को सफल कर रही हूँ, यू कैन ऑल्सो थिंक अबाउट योर प्रॉब्लम, एंड अगर रेजोनेट करे तो डेफिनेटली येस लिखिएगा। जैसे कि मैंने कहा कि कोई तो एक प्रॉब्लम है जिसको आपको लग रहा है, आपने अगर राइज कार्ड चूज़ किया है, आपके लिए रीडिंग बता रही हूँ, आपने अगर, आपको लगता है कि बियॉन्ड दिस शायद कुछ नहीं है, दिस इज़ द एंड, इससे आगे मैं नहीं मूव कर सकती, एंड हाउ डिड आई कम टू दिस, कैसे ये हो गया, इतना मैंने, आई हैड पुट इन सो मच ऑफ एफर्ट्स इन द पास्ट, मे बी फॉर दिस रिलेशनशिप, मे बी फॉर दिस करियर, रिलेशनशिप या करियर हम दूसरा कार्ड जब ड्रॉ करेंगे देखेंगे, लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दैट इज़ ऑल यू आर थिंकिंग अबाउट कि हाउ डिड आई कम टू दिस, ऐसा कैसे हो गया, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि मैंने इतना हार्ड वर्क किया था। उसके साथ साथ लवर्स कार्ड भी है, तो इसका मतलब है द इशू माइट कम फ्रॉम द, इट माइट बी अ रिलेशनशिप इशू, रिलेशनशिप विथ anyone, it can be anyone, not only spouse, maybe a lover,
मे बी फैमिली मेम्बर, एनीवन फ्रॉम द फैमिली मेम्बर, मे बी अ बॉस, जिसके साथ कोई एक चीज़ को लेके आपकी अनबनी कहा सुनी। इट्स नॉट दैट कि हमेशा चलती है, आप उसको पैचअप कर देते हैं, लेकिन सिंस वो हील नहीं होती है अंदर से, कुछ दिनों के बाद फिर से वही दिक्कत फिर से शुरू हो जाती है और आपको हर बार ही लगता है कि दिस इज़ द एंड, अब इसको खींच के नहीं ले सकते, अब आगे नहीं बढ़ सकते। माई गॉड, द रीडिंग इज, इट कैन नॉट बी क्लियरर देन दिस। द मून कार्ड इज ऑल्सो देयर एंड यू आर लूजिंग योर स्लीप ओवर इट एंड नाउ यू डू नॉट नो, आपको मालूम नहीं है किसको ट्रस्ट करे, कौन मेरे साइड है, कौन उस जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, जिसने आपकी रातों की नींद तबाह कर दिए। नॉट इन अ पॉजिटिव लाइट आई एम सेइंग दिस, यू डू नॉट नो, आपको भी समझ में नहीं आ रहा किसको ट्रस्ट करें, कौन बैक बाइटिंग, बैक बिचिंग, बैक स्टैबिंग ना करे, किसको हम ट्रस्ट करें। और अगर ये स्थिति आप इसको कंटिन्यूसली रखेंगे अपने लाइफ में, दिस कैन लीड टू अ हार्मोनल इम्बैलेंस। उसके साथ साथ 2 ऑफ कप्स, इसका मतलब है रिलेशनशिप इशू तो डेफिनेटली है ही, उसमें डाउट ही नहीं है। आप शायद उसको बहुत ही पैचवर्क करके उसको संभालने की, उसको सही करने की, उसको अमेंड करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। देन ऑल्सो इट्स नॉट वर्किंग आउट, देन ऑल्सो कुछ दिनों के बाद घाव हुआ, वो सूखा नहीं, आप ऊपर से कुछ मलहम डाल दिए और कुछ दिनों के बाद वो फिर से उससे पस निकलना शुरू हो जाता है। एंड एवरी टाइम इट हैपेंस, आपको लगता है इस बार ही तो इसको ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन ख़त्म करके फिर करेंगे क्या, उसके बियॉन्ड तो आपको कुछ दिख नहीं रहा। और रिलेशनशिप हमें हमेशा से सिखाया गया है कि कट ना कर दे, मतलब कट ना करके पैचवर्क करके हम उसको एज वुमेन, एज मैन ऑल्सो पैचवर्क करके उसको ठीक करें। लेकिन अभी जो स्थिति है वो बहुत ही नेगेटिविटी टुवर्ड्स, मतलब आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से भरे हुए हैं और आपको रास्ता नहीं दिख रहा है। सो डोंट वरी, मैं आपको बताऊंगी कि द हैप्पीएस्ट मैन और वुमन आपको आप कैसे बन पाएंगे, वो क्या शिफ्ट, वो क्या पैराडाइम शिफ्ट करने से, और इसी वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगी, बने रहिए। अगर राइज को सिलेक्ट किया था, राइज कार्ड को सिलेक्ट किया था, ये रीडिंग आपके लिए थी। अगर आप ड्रॉट सिलेक्ट किए थे या फिर कंफ्यूज थे कि मैं ये करूं, दोनों ही ठीक लग रहे हैं, कौन सा करूं, आप सेकंड कार्ड की रीडिंग को भी देख लीजिए। और आपने अगर ड्रॉट सिलेक्ट किया था तो आप अपनी रीडिंग भी देख लीजिए। लेट्स सी आपकी रीडिंग में क्या गाइडेंस है। जो लोग ड्रॉट सिलेक्ट किए थे उनके लाइफ में सबसे बड़ी अभी दिक्कत क्या है, तारो कृपया बताएं। और इन द मीन वाइल मैं आपको बता दूं कि शिवरात्रि इज़ इन द कॉर्नर, और शिवरात्रि इज़ अ वेरी पावरफुल डे। मैं सिर्फ रिलीजियस होके नहीं बोल रही हूँ, द प्लानिटरी प्लेसमेंट्स ऑन दैट डे इज़ इन सच अ वे, आप अगर रात को स्पाइन इरेक्ट करके बैठ के मेडिटेशन करते हैं, आपको यू आर गोइंग टू गेट इमेंस बेनिफिट्स। और आप अपना अगर मैनिफेस्टेशन जर्नल लिखते हैं तो बहुत बढ़िया, उस दिन उस पर मेडिटेशन कीजिए, उसको विजुअलाइज कीजिए। अगर नहीं, आपके लिए कार्ड आ गया है, अगर नहीं शुरू किए हैं, दैट इज़ अ परफेक्ट डे टू स्टार्ट योर मेडिटेशन ऑन जो भी आपकी लाइफ में विश है उसको मैनिफेस्ट करने के लिए। इन द मीन वाइल देखते हैं जो लोग ड्रॉट कार्ड सिलेक्ट किए हैं आपके लिए क्या रीडिंग है। वी विल ड्रॉ 4 कार्ड्स and see what is that main बाप रे issue in your life. One more card will, wow, okay, कुछ तो हुआ है जिससे आपको लगता है कि आपका जो ट्रस्ट था, या फिर आप हमें लाइफ में थोड़ा अहम रहता है, थोड़ा ईगो, नॉट इन अ नेगेटिव सेंस, ईगो रहता है कि हमने जो भी किया है, जो भी अचीव किया है, वो हमारे
प्राइज्ड पोजीशन इन द सेंस कि हमारी फैमिली, हमारे लव्ड वंस, हमारे स्पाउस, हमारे लव इंटरेस्ट, हमारी जितनी प्रॉपर्टी, जितने सेविंग्स, उन सब को लेके हमें एक अहम सा रहता है, एक अहंकार सा रहता है। आई एम नॉट सेइंग इन अ नेगेटिव लाइट, लेकिन सबका रहता है। लेकिन लाइफ में कभी कभी कुछ सिचुएशन ऐसी आती है जो बोलते हैं ना, उड़िया में, मैं उड़िया हूँ, उड़िया में एक कहावत है कि वैसा घाव जो उस जगह में हो जाती है, ना खुद देख सकते, ना किसी को दिखा सकते हैं। आई एम सॉरी, आई एम लाफिंग, बट सिचुएशन वैसी है लाइफ में कि ऐसा घाव, ऐसा एक वुंड जो उस जगह पे लगती है, इट हिट्स एट अ प्लेस वर इट हिट्स द हार्डेस्ट, और किसी को आप दिखा नहीं सकते, किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, लेकिन उस पेन में आप तड़प रहे हैं। एंड समहाउ आपका जो ईगो था, आपका जो ट्रस्ट फैक्टर था, कोई पर्सन हो सकता है, कोई सिचुएशन को लेके हो सकता है, दैट हैज़ शेकन लाइक दैट वो जैसे कि टूटने के कगार पे हो, उस पर और उतना ट्रस्ट आपको नहीं है कि वो आपको सेव कर दे जब आपको चाहिए हो, और उसको लेके यू आर लूजिंग योर स्लीप। शायद ऐसा हो सकता है कि रात में ख्वाब में वो सारे टेंशन आ जाते हों, या फिर रात में बेड में पड़े 11, 12, 1, 2 ऐसे बज जाते हो, टाइम निकलती जाती हो, रात निकलती जाती हो, लेकिन नींद दूर भागती जाती हो। शायद वैसी भी सिचुएशन हो सकती है। एंड क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स्ड, आप नो मैटर हाउ मच यू ट्राई, ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते हैं कि सिचुएशन ऐसी है और आपको खुद को बैलेंस करनी है, सबका मन रख के चलना है, सबको लेके चलनी है, सबके साथ सही से बात करनी है, इरिटेबल नहीं होना है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते, आप सब जानते हैं, लेकिन थ्योरी एक जगह है और प्रैक्टिस एक जगह है। क्योंकि जब जो उस सिचुएशन से गुजरती है, दैट पर्सन नोज कि कितनी डिफ़िकल्टी होती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू हु वाज अ पर्सन हु जो बैलेंस होके रहती थी, सबको लेके चलती थी, नाउ यू आर फीलिंग योर सेल्फ दैट आई हैव बिकम इरिटेबल, मैं चिड़चिड़ी हो गया हूँ, चिड़चिड़ करता हूँ, मैं झेप के आंसर देती हूँ, मतलब आई रिटॉर्ट बैक, छोटी छोटी बातों पे मैं गुस्सा हो जाता है। दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज देयर, एंड यू आर फीलिंग सो अलोन that you want to stay alone, you do not want to mingle with people, you do not want to share your pain because you do not trust anyone anymore. You have been beaten, you have been bruised, और आपको just है ना, and you know the reason maybe that's why you have chosen this drought card. The drought card is such कि इतनी ज़्यादा गर्मी not in the sense कि जो गर्मी हो रही है, गर्मी in the sense कि there is no hope of the water element of in life. The happiness बहुत seems like a luxury to you right now. That kind of a reading is with us today for all those who has chosen the drought card and rise चूज़ किए हो या ड्रॉट चूज़ किए हो। मैं आपको बता दूं कि मैं आपको आज जो रेमेडी बताने जा रही हूँ, एंड सिंस शिवरात्रि इज़ कमिंग इन जस्ट इन द कॉर्नर, आपने जो भी कार्ड चूज़ किया है, सेकंड कार्ड जो चूज़ किए हैं उनके लिए रीडिंग तो ये है। मैं आपको बता दूं कि ये मैं जो आपको रेमेडी या फिर जो पर्सपेक्टिव लाइफ का जो है उसको आप कैसे देखनी चाहिए, मैं जो बताने जा रही हूँ। वंस यू सी दिस इज़ नॉट अ बैड वीडियो। मैंने शुरुआत में एक डिस्क्लेमर दिया था कि आपका अगर हार्ट वीक है इसको मत देखिए, बिकॉज ऑफ दिस इज़ नॉट अ बैड वीडियो, बट दिस इज़ अ वीडियो वंस यू सी इट यू कैन नॉट अनसी इट, दैट्स वाई आप इसको दिल थाम के देखिए। सो द रेमेडी दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज, इट्स कॉल्ड द हैप्पीएस्ट मैन ऑन अर्थ एंड इट्स अ बुक बाय एडी जाकू। और उसमें आपको ये जो सिचुएशन हमने बताया उसको जूझने के लिए, नो मैटर व्हाट इज़ द प्रॉब्लम इन योर लाइफ राइट नाउ,
उससे निकलने के लिए आपको बढ़िया अस्त्र शस्त्र, अब जो चाहे आपको मिल जाएगी। सो सुनिए। तो एडी एक जर्मन थे और उनको अपना जर्मन होने का बहुत ही ज़्यादा गर्व था, बहुत ही नाज करते थे और वो अच्छे फैमिली से थे। वो बोलते थे, एंड दिस इज़ ट्रू स्टोरी, वो बोलते थे, उन्होंने पहले लिखा था कि आई वॉज अ प्राउड जर्मन, आई वॉज अ प्राउड जर्मन फर्स्ट, आई वॉज अ प्राउड जर्मन सेकेंड, देन आई वॉज अ ज्यू। आप अगर ज्यू सुन के जान गए होंगे मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। सो मे बी यू नो, एंड इफ़ यू डोंट नो, अच्छे से सुनिए। तो बात ऐसी है कि वो 18 साल के थे और तभी हिटलर जर्मनी पे इन्वेड किए और आप जानते हैं सारे ज्यूज़ को घर से निकाल के सबसे पहले तो घर से बेघर कर दिया गया और जो मार के घर से निकाला वही उनके घर पे कब्जा जमा के बैठ गए। वो लिखते हैं कि हम लोग जीवन भर मनी को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, विच इज़ इम्पॉर्टेंट, मनी इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन जीवन में कुछ ऐसे क्षण हर किसी के लाइफ में शायद आ सकती है, तब लगता है कि दुनिया भर की संपत्ति होने से भी हम तो खुश नहीं हैं। तो तभी वही हुआ, जितने भी ज्यूज़ थे और जनरली जो ज्यूज़ थे वो अमीर या फिर अपर मिडिल क्लास को बिलोंग करते थे तब जर्मनी में। और एडी लिखते हैं कि हम जो ज्यूज़ थे घर से निकाल के हमारे दोस्त, हमारे नेबर्स, हमारे बेस्ट फ्रेंड्स घर से निकाल के हमें बेघर कर दिया और इतना मारा सबको। वो बोलते थे अगर कुछ लोग उस दिन कंप्लेन करते, वॉइस रेज करते कि ये क्या कर रहे हो भाई जियोस के साथ, तो शायद हिस्ट्री की रुख अलग होती। और ये बात मैं आपको क्यों बता रही हूँ, वो लिखते हैं कि वीकनेस कैन बी टर्न्ड इनटू हेट्रेड। लेट मी रीफ्रेज वंस अगेन, वीकनेस कैन बी टर्न इनटू हेट्रेड। आप अभी लाइफ में, मैंने जो कार्ड रीडिंग की, आप अगर किसी के बारे में सोच रहे हैं और आपको लगता है कि यू हेट दैट मैन और वुमन सो मच, इट इज़ योर वीकनेस दैट हैज़ मेड यू हेट देम। क्योंकि ज्यूज़, वो लिखते हैं ज्यूज़ एक अच्छे पोजीशन पे थे, इसीलिए शायद जब उनको बेघर किया गया, शायद बाकी जितने लोग थे उनके मुकाबले खुद को वीक समझते थे और जेलसी से भर गए थे, इसीलिए इतना मास तरीके से उन लोगों को हेट किया जा रहा था। तो आप अगर अपने दिल में किसी के लिए भी हेट्रेड रखे हुए हैं, आज से उस हेट्रेड को निकाल दीजिए। अपने आप को इतना सशक्त, अपने आप को उतना काबिल बनाइए कि आप खुद वीक नहीं रहेंगे। और आप जब वीक नहीं रहेंगे, आपकी जब अपनी वॉइस रेज करने की कैपेसिटी रहेगी, अपनी इमोशनल क्वोशंट आपकी अच्छी रहेगी, आप किसी को भी हेट नहीं करेंगे। फिर वो लिखते हैं कि उस दिन के बाद सबको घर से निकाल दिया गया और सबको कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया गया। जब वो कैंप की तरफ चल के जा रहे थे
2 लाइन किए गए। जो लोग यंगस्टर्स थे ये 18 साल के थे और बाकी जो लोग बड़े बूढ़े थे उनको दूसरे ओर लिया गया। तो ये पूछे कि उन लोगों को कहाँ लेके जा रहे हैं, तो वो बोले कि एक दूसरे जगह उनको रखेंगे। थोड़ी देर के बाद एक जगह से धुआं निकल रही थी। Also los, Bewegung! तो उन्होंने पूछा एक पुलिस को कि मेरे पेरेंट्स, वो बोले कि जो धुआं निकल रहा है तुम्हारे पेरेंट्स। ही वॉज हॉरिफाइड। विद इन सेकेंड्स उनके पेरेंट्स को गैस चैम्बर में डाल के मार दिया गया। तो एडी बोलते हैं कि राइट नाउ इस बुक को पढ़ने के लिए पॉज कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए। इफ़ यू हैव योर पेरेंट्स अलाइव, कॉल देम एंड टेल देम दैट यू लव देम। नो मैटर उनके साथ क्या अनबनी है, नो मैटर व्हाट इज़ द सिचुएशन, योर पेरेंट्स आर योर पेरेंट्स and you have to be humble, you have to pay your gratitude for all that they have done for you। फिर वो लिखते हैं कि कंसंट्रेशन कैंप में सिचुएशन बहुत ही भयानक थी और पढ़ते हुए मैं तो कुछ पंक्तियों के बाद, कुछ पेजेस के बाद पढ़ ही नहीं पाई, इतने ज़ोर से रोना शुरू कर दी। इट वॉज सो पेनफुल। एक सिचुएशन में वो लिखते हैं कि वहाँ पे एक डॉक्टर थे जो कि ज्यूज़ के एक मशहूर डॉक्टर थे, और सिंस ही वॉज अ ज्यू ही वॉज इन द कॉन्सेंट्रेशन कैंप, और उनको मार मार के हालत इतनी ख़राब कर दी गई थी। ही वॉज लुकिंग फॉर अ ब्लेड कि वो अपने खुद की नस काट के मर जाएं, लेकिन ब्लेड भी इतनी आसानी से नहीं मिल रही थी। बहुत डिफ़िकल्टी से वो स्मगल करके एक ब्लेड लाके और बहुत ही हॉरिबल डेथ वो मरे। तो एडी वो लिखते हैं कि आप एक चीज़ जानिए, नो मैटर हाउ ब्लीक, हाउ डार्क, हाउ डल द सिचुएशन इन योर लाइफ सीम्स, बहुत सारे लोग सुइसाइड कर देते हैं। आप जानते हैं, मैं जानती हूँ, न्यूज़पेपर खोलोगे तो हर दिन सुइसाइड के कितने सारे खबरें आती रहती हैं। लेकिन नो मैटर हाउ डार्क एंड डल द सिचुएशन इज़, tomorrow will definitely come if you survive today। आप हमेशा दिमाग में ये चीज़ रखिए कि मुझे आज के दिन सरवाइव करनी है, और लिव इन द टुडे। आप अपना बेशक हार्डवर्क कीजिए, अपना काम कीजिए, लेकिन पास्ट की तरफ ज़्यादा मुड़ के और फ्यूचर में क्या होगा बार बार सोच करके, जितनी नेगेटिविटी है उसको बढ़ा करके मत सोचिए, रादर लिव इन द प्रेजेंट। और वही लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट एडी को इतनी हॉरिबल सिचुएशन में भी जिंदा रहने के लिए उनको प्रेरित किया। फिर एडी लिखते हैं कि जीवन में कुछ हो ना हो, अगर आपके पास कोई एक दोस्त है, कोई एक बंदा है जिसको कि आप अपने दिल की बात, दिल की भड़ास निकाल सको, आप रो सको उसके कंधे पे सिर रख के, आपके पास सब है। यू जस्ट नीड वन पर्सन। तो एडी जब कॉन्सेंट्रेशन कैंप में थे, हर दिन का जो वाकया उन्होंने डिस्क्राइब किया है, इट्स हार्ट रेंचिंग, बहुत ही पेनफुल स्टोरीज़ है, डिस्क्रिप्शन है। लेकिन उनको होप देने के लिए देयर वाज वन पर्सन, एक दूसरे के साथ शेयर करके, उसके साथ वो ये लिखते हैं कि इफ़ यू आर विलिंग टू बी वल्नरेबल, मतलब लाइफ में अगर बहुत सारे लोग जो सुइसाइड करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि दे आर नॉट विलिंग टू बी वल्नरेबल। वो अपना पेन दूसरों को शेयर नहीं करते। उनको लगता है क्यों दूसरे को तकलीफ़ दें, शायद वो मेरे ऊपर हंसेंगे, शायद वो मेरा साथ नहीं देंगे।
So this is a task for you to find at least one person जो आपका साथ दे. You be that person for him or her, and वैसे कोई दूसरे पर्सन को अपने लिए रखिए. ट्रस्ट मी, एडी लिखते हैं, और वो ये बुक उन्होंने लिखा है जब वो 100 साल के थे. तो वो लिखते हैं वही एक इंसान आपको जिंदा रहने के लिए, जीवन जारी रखने के लिए बहुत एनर्जी देगी. फिर एडी लिखते हैं नो मैटर व्हाट वाज योर सर्कमस्टांस यू विल नॉट फॉरगेट बट यू विल फॉरगिव. वो जब उनके साथ नाजीज ने जो किया वो फॉरगिव, इसका मतलब ये नहीं कि उनको सपोर्ट किए कि जो मिलियंस ऑफ लोगों को उन्होंने मार डाला, बच्चे, औरत, बूढ़े, सबको मार डाला, उनको सपोर्ट नहीं करते फॉरगिव करके. लेकिन फॉरगिवनेस इज़ फॉर योर सेल्फ, सो दैट कि फॉरगिवनेस का जो हीट है ना, जो ज्वाला है ना, उसमें आप जलते ना रहे. जो हेट्रेड की ज्वाला है उस पे आप जलते ना रहे. इसीलिए फॉरगिवनेस इज़ ओनली फॉर योर सेल्फ, नॉट द अदर पर्सन. बट यू विल नॉट forget, you will not repeat the same mistake, in the sense that he said मैंने अपने लाइफ में जो सीखा, जो पेन से गुजरा हूँ, मैंने उससे ये सीखा कि आई विल बी काइंडर, आई विल बी नाइसर, आई विल नॉट सेट foot in Germany again. That was his own choice and that he did. He did not forget but he forgave. फिर वो लिखते हैं कि वो जब पुलिस से छिप छिप के घूम रहे थे, उनको खाना कहाँ से लाएंगे, जीव को कौन खाना देगा, तो वो घर के पीछे छिप छिप के हमेशा हर दिन 7 साल तक या तो कॉन्सेंट्रेशन कैंप में या बाहर छिप के ज़िंदगी गुजार रहे थे. तो हर दिन वो लिखते हैं कि फ्रेंच लोग उनको भले ही अपने पास खुद के पास खाना ना हो, तोड़ के छोटी सी रोटी, एक कोई मांस का टुकड़ा, ऐसे करके उनके साथ शेयर किए हैं. एंड ही सेज दैट such random acts of kindness has given him strength to be the person that he is today. और वो ये लिखते हैं कि you be that person that you want to meet when you are in a fix. आप जब खराब स्थिति में हो तो आप वैसे आदमी हमेशा बनो कि you know the kind of person that you want to meet, you become that person. इसीलिए एडी बोलते हैं कि इसीलिए मैं 100 साल की उम्र में भी ये स्टोरी लिख रहा हूँ, सो दैट आई कैन सर्व एज अ रे ऑफ होप फॉर समवन हु वांट्स टू कमिट सुइसाइड, समवन हु इज़ गोइंग थ्रू इन सच अ स्ट्रेस कि उसको लगता है कि लाइफ में आगे कुछ है ही नहीं. लेकिन जैसे कि वो बोलते हैं कि लिव वन डे एट अ टाइम. एट द एंड एडी लिखते हैं कि हैप्पीनेस, और देखिए ना, इतने पेनफुल एनेक्डोट के बाद वो बुक का नाम लिखे, द हैप्पीएस्ट मैन ऑन अर्थ. ही सेज दैट हैप्पीनेस इज़ नॉट समथिंग दैट वी गेट, इट्स समथिंग दैट वी क्रिएट. इट्स अ चॉइस. हैप्पीनेस इज़ अ मैटर ऑफ चॉइस. वी कैन चूज टू बी हैप्पी even in trying circumstances. एडी लिखते हैं कि हम लाइफ लॉन्ग हमारी सबसे बड़ी समथिंग दैट वी रन आफ्टर, इट इज़ मनी एंड नथिंग रॉन्ग इन दैट, बट ही सेज दैट यू विल फाइंड हैप्पीनेस. आप खुशी ढूंढ सकते हैं छोटे से छोटे एक्सपीरियंस के अंदर, जैसे कि सनराइज़ या सनसेट को देखना, या फिर फैमिली के साथ हैविंग अ लंच टुगेदर, अ फीलिंग ऑफ पर्पस. अगर लाइफ में कभी भी आपको लो फील हो, आपको लगे कि नेक्स्ट डे मैं क्यों जीऊँ, मैं क्यों उठूँ, क्योंकि आपके लाइफ में कोई पर्पस नहीं है. जब आपके लाइफ में एक पर्पस हो जाएगी, एंड इफ दैट पर्पस मीन्स अ लॉट फॉर यू, दैट कैन एक्ट एज अ
फायर इनसाइड यू। उसके साथ साथ वो लिखते हैं कि हैप्पीनेस कैन बी फाउंड इन जेन्युइन कंसर्न फॉर अदर्स। डू अनटू अदर्स व्हाट यू वांट टू बी डन अनटू यू। आप दूसरों के लिए वैसा बनिए, वैसा करिए जैसा आप खुद के लिए चाहते हैं। कि देयर आर मैनी थिंग्स इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में बहुत सारे चीज़ें हैं जिसको कि कोई भी अमाउंट की मनी आपके लिए नहीं खरीद सकते यार। और वो एक चीज़ हैप्पीनेस है, और वो छोटी छोटी चीज़ों में मिल जाएगी। उसके साथ एंड में, अंत में वो लिखते हैं कि एजुकेशन इज़ अ लाइफ सेवर। एंड बाई एजुकेशन आई डू नॉट मीन कि स्कूल कॉलेज में जो डिग्री मिलती है, सर्टिफिकेट मिलती है। एडी वॉज गुड विथ बीइंग ए मैकेनिक। उनको मशीनों को ठीक करना अच्छे से आता था। एंड दैट वॉज अ लाइफ सेवर फॉर हिम। सो आप अपने लाइफ में पर्पस ढूंढिए। कोई एक चीज़ को लेके जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, उसमें मास्टरी लाइए। और जीवन के छोटे छोटे चीज़ों को लेके जो आपके पास है, जैसे कि एडी ने कहा, अगर आपके पास मम्मी पापा है, आप ग्रेटफुल होइए, उनको धन्यवाद कीजिए, उनसे बोलिए कि आप प्यार करते हैं। कोई एक दोस्त है, उनके लिए आप ग्रेटफुल बनिए, उनको ग्रैटिट्यूड दीजिए। आप जिंदा हैं, उसके लिए ग्रैटिट्यूड दीजिए। मैं अंत में ये चीज़ बोलूँगी कि जितना भी चीज़ हमने इस एज अ रेमेडी फ्रॉम दिस बुक सीखा, सब में एक अंडरलाइंग प्रिंसिपल इज़ दैट ग्रैटिट्यूड जो है उसके लिए हम ग्रेटफुल रहेंगे, उसके लिए खुश रहेंगे। बेशक आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन जो है उसको नहीं भूलेंगे, और जो नहीं है उसके लिए कोसेंगे नहीं। जानते हैं, ये बुक पढ़ते हुए जब मैं रोने लगी, मुंह धोने के लिए अपने वॉशरूम में गई, फिर देखा कि अरे वाह, मेरे पास ऑयल है नहाने के लिए, मेरे पास शैम्पू है, मेरे पास कंडीशनर भी है। मुझे लगा मैं पृथ्वी के सबसे अमीर व्यक्तियों में से, औरतों में से एक हूँ। तो इट इज़ जस्ट हाउ यू लुक एट अ सिचुएशन। लाइफ के हर एक छोटी चीज़ के लिए आप आज से ग्रैटिट्यूड देना सीखिए। देखेंगे इमीडिएटली आपके पर्सपेक्टिव लाइफ के प्रति चेंज हो जाएगी। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर रेजोनेट किया हो तो डेफिनेटली एक शेयर दीजिएगा, इट मीन्स अ लॉट टू मी। मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन, बाय बाय।